फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई कैलकुलेशंस में, मेजरमेंट्स में, कि अगर वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 1.5 से ज़्यादा है, 1.6, 1.7 है, तो उसको हम लोग 2 लिख देते हैं। या फिर 1.5 से कम हो, जैसे कि 1.4 हो गया या 1.2 हो गया, तो उसको हम लोग 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन होता क्या है, इसकी नीड क्या है, राइट, उसको आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया की हर मेजरमेंट के अंदर, हर कैलकुलेशंस के अंदर एरर तो होता ही है। छोटे से छोटा एरर ही सही, लेकिन होता ज़रूर है। या यूँ कह लूँ कि हर लेवल पे एरर होता है। अब इसका क्या मतलब है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट लिखते टाइम पे हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब रिजल्ट के अंदर वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि सिग्निफिकेंट, इस सिग्निफिकेंट वर्ड का क्या मतलब है किसी भी रिजल्ट के अंदर? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट वैल्यू। अब उसके अंदर भी एक टर्म आता है सर्टेन वैल्यू और दूसरा टर्म आता है अनसर्टेन वैल्यू। इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मेजरमेंट लिखी 27.6, ठीक है, ये कोई मेजरमेंट है, मान लीजिए कि 27.6 एक मीटर में है, तो इसके अंदर 2 और 7 जो है वो तो सर्टेन वैल्यू है, मतलब वो तो आएगी। लेकिन ये जो 27 पॉइंट के आगे जो 6 लिखा हुआ है पॉइंट के आगे, ये अनसर्टेन है, मतलब इसके अंदर चेंज हो सकता है और यही बनेगा एरर का कारण। क्योंकि हमें पता है कि जो एरर आती है वो बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली डिजिट के अंदर तो आती है, तो इसका मतलब लास्ट वाली जो डिजिट होगी वो अनसर्टेन होगी, उसको अनसर्टेन डिजिट कहेंगे, पहले वाली को सर्टेन कहेंगे। ठीक है, तो 3 चीजें हमें पता चली। पहली सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी वैल्यू है, दूसरी सर्टेन वैल्यू, तीसरी अनसर्टेन वैल्यू। ठीक है, अब आप लोग कई बार देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैं 2 चीजें लिखता हूं, यहां पे मैंने लिखा 15 मीटर और यहां पे मैंने लिखा 15.000 मीटर, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ? मतलब आगे मैंने जो 0 लगाए हुए हैं, इससे कुछ फर्क पड़ा? देखिए, इस 0 से बहुत फर्क पड़ता है। याद रखना, इस 0 का बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमें पता है कि दोनों रिजल्ट्स हैं, तो इनका मेजरमेंट किसी ना किसी स्केल से तो किया गया होगा। तो ये वाला जो नंबर है, इसका स्केल ऐसा होगा जिसके अंदर जो 15 मीटर लिखा हुआ है, इसके बाद हो सकता है कि डायरेक्ट 16 मीटर आ जाए। मतलब इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। और ये वाला जो मेजरमेंट है 15.000 मीटर, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आगे जा सकती है, यानी कि 15.273 कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। विच मीन्स ये वाला जो मेजरमेंट का रिजल्ट आया है, ये बहुत ही प्रीसाइज स्केल से मेजरमेंट करने के बाद आया है, और ये वाला जो मेजरमेंट है ये नॉर्मल स्केल से मेजरमेंट करने के बाद आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लोग कोई रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे और इसके अंदर मान लीजिए कि आपने एक नॉर्मल स्केल का यूज़ किया है और 15 मीटर का आपका रिजल्ट आया है, लेकिन फिर भी आपने क्या किया कि लिख दिया 15.000 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले को एक इंफॉर्मेशन गई कि इसने एक बहुत अच्छे स्केल की मदद से, बहुत महंगे स्केल की मदद से, बहुत प्रिसाइज स्केल की मदद से इसका मेजरमेंट किया है, जबकि ये गलत है। ठीक है, इसकी वजह से जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चली गई, मिसलीड हो गया मामला। तो इसलिए इन दोनों का फर्क आपको समझ में आ गया। जैसे कि होता है, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहले हम लोग बड़े बड़े तराजू यूज़ किया करते थे। बड़े तराजू मतलब इतने बड़े आते थे कि आप उस पर 20 किलो 40 किलो तक का वजन तोल सकते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि वेइंग मशीन आ चुकी है, जिसके ऊपर सीधा रखो तो डिजिटलाइज वैल्यू आ जाती है, लेकिन वो वैल्यू जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज आती है। ठीक है, उसके अंदर हमें एक पॉइंट के बाद 3 या 4 डिजिट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग आधा किलो या फिर मान लीजिए कि 200 ग्राम या 100 ग्राम या 50 ग्राम तक का जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग 10 ग्राम 20 ग्राम या फिर उससे भी कम 5 ग्राम, मतलब वेइंग मशीन के अंदर आराम से तोला जा सकता है। विच मीन्स क्या हुआ कि ये प्रीसाइज स्केल है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ज़्यादा प्रीसाइज आएगी। ठीक है, और ज़्यादा हमें एरर का पता चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम लोग 0 लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम लोग कौन सी स्केल से मेजरमेंट कर रहे हैं, और इसी की मदद से हमें सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू का ज्ञान मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे आप लोग स्केल चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको मेजरमेंट में एरर नज़र आती जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने मेजरमेंट करके एक वैल्यू निकाली 287.5 सेंटीमीटर। अब मुझे एक चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि जिस स्केल से मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये यहाँ पर आता है 287.5, ऐसा ही होता है ना इसके अंदर, स्केल के अंदर ये एक पॉइंट होता है। लेकिन इसको आप थोड़ा जूम करके देखोगे तो ये भी बड़ा है, मतलब इसका हर लेवल, जैसे यहाँ पर भी 287.5 है, बीच में भी 287.5 है और फिर एक 287.5 है ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब आप थोड़ा और गए तो आपको लगेगा कि नहीं यार, इसके अंदर जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसमें कहीं ना कहीं एरर तो है। मतलब यहाँ पर लेंथ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो लेवल चेंज करने से एरर का ज़्यादा पता चलता है। यानी कि लेवल चेंज करने का मतलब क्या हुआ, स्केल चेंज करना, यानी कि अनसर्टेन वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब सर्टेन वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, जैसे 287 है, 287 है, ये तो चेंज होने से रहा। चेंज क्या होगा, 0.5 चेंज होगा। तो इस तरीके से सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू का मतलब हमें पता चल जाता है। अब रही बात उन जीरोस की, जो मैंने जीरोस की बात की थी, तो ये जो पीछे जो जीरो लगते हैं, जैसे 15.000 मैंने कहा था, इनको हम लोग ट्रेलिंग जीरो कहते हैं। मतलब पीछे जो रह जाते हैं उसको हम लोग पीछे रहने वाले जीरो कहते हैं। वहीं कुछ नंबर्स में आगे भी जीरो लगते हैं, जैसे 000, 5, 4, 3, 2। तो ये जो आगे वाले जीरो हैं ये लीडिंग जीरोस कहलाते हैं। तो इससे भी स्केल का पता चलता है कि आप मेजरमेंट कौन से स्केल से कर रहे हैं, कितना प्रिसाइजली कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि जीरोस का बड़ा महत्व है। तो इसका मतलब जब भी आप लोग रिपोर्ट करेंगे, मतलब ये जो भी आप रिजल्ट निकालेंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो उसको इस तरीके से रिपोर्ट करना, इस तरीके से इंडिकेट करना कि पता चले सामने वाले को कि आपने कौन सा मेजरमेंट यूज़ किया है, मेजरमेंट डिवाइस यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ज़ीरो लगा दें, इससे गलत इन्फॉर्मेशन पास होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एक टाइम पीरियड लेता है, मतलब एक टाइम पीरियड में एक बार ऑक्सीलेशन करता है और वो टाइम पीरियड है 1.62 सेकेंड्स। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो 1 और 6 है वो तो सर्टेन वैल्यू है और जो 2 है वो अनसर्टेन है, मतलब उसमें चेंज आ सकता है। जैसे एक घड़ी से तो 1.62 आया है, हो सकता है प्रिसाइज घड़ी का यूज़ करूँ तो 1.623 सेकेंड्स आ जाए, राइट। तो इसका मतलब मैं प्रिसाइजली भी जा सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ी कम प्रिसाइज घड़ी का यूज़ करूँ तो 1.6 सेकेंड भी आ सकता है। मतलब ऐसी जो ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो तो ये 2 गायब भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट लिखते वक्त मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये जो रिजल्ट आया है 1.62 सेकेंड्स, मुझे पता है, इससे पता चल रहा है कि एक नॉर्मल स्टॉप वॉच का यूज़ किया गया है इस रिजल्ट को लाने के लिए। कैसे कि नॉर्मल स्टॉप वॉच जो है वो इतना नैनो सेकेंड्स तो बता ही दे सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक नॉर्मल स्टॉप वॉच का यूज़ किया गया है। अब अगर मैं मान लो कि रिजल्ट लिख के भेज देता हूँ 1.6254, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की स्टॉप वॉच का यूज़ किया गया है, राइट। वो मतलब बहुत ही अच्छी स्टॉप वॉच होगी। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये गलतियाँ हमसे ही हों। ऐसा भी होता है कि अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग चली जाती है। कैसे, मान लीजिए कि आपने 2 मेजरमेंट किया। पहला तो एक नॉर्मल स्केल से किया जो कि 5 मीटर निकल के आया, और दूसरा जो मेजरमेंट है एक हाई स्केल से किया है जिसका रिजल्ट 500 सेंटीमीटर निकल के आया। तो आप लोग कहेंगे दोनों है तो बराबर, ऑफ कोर्स बराबर है, इस बार दोनों ही बराबर है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि रिपोर्ट करते टाइम पे इस मीटर का यूनिट कन्वर्जन कर देता हूँ, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दूँ। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, लिख दिया। इधर से 500 सेंटीमीटर पहले से ही है। तो अब आप मेरे को बता सकते हैं कि इसमें कौन सी स्केल से मेजरमेंट हुआ है। तो अब ये देखिए, इंफॉर्मेशन कंफ्यूजिंग हो गई। मतलब ये तो हाई स्केल से हुआ ही है, हम लोग इसको भी कह सकते हैं ये भी हाई स्केल से हुआ है, लेकिन सामने वाले को तो पता नहीं चला ना कि हमने यूनिट कन्वर्जन किया है, हमारे पास नॉर्मल स्केल ही थी एक्चुअली। तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत चली जाए, इसका एक कारण बनता है। तो इस तरीके से गलतियां होती है। इन्हें रोकने के लिए ही कुछ रूल्स बनाए गए हैं, द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। मतलब वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कब कहाँ कैसे चेंज किया जाए, ठीक है। तो उन रूल्स की बात हम लोग अगली वीडियो में करने वाले हैं कि द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि कैसे आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज़ कर सकते हैं, फिगर्स को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको सिग्निफिकेंट एरर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आई होगी।
इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूजन लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के जरिए तो पूछ ही सकते हैं, साथ ही किताब में भी पढ़ सकते हैं अपनी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।